जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं, जवारे नहीं बोना चाहते हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं, तो बहुत सरल तरीके से आप पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि का पूजन आप बिना कलश स्थापना किए भी बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर के दिन सुबह आप जल्दी उठें। जल्दी उठ के सिर धो के हमें स्नान करना है, क्योंकि अमावस्या के दिन सिर नहीं धोते हैं। तो पहला नवरात्रा जिस दिन होगा उस दिन आप सिर धो के पूजा करें। तो पहले हम जिस जगह पर भी पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर जगह की कमी है, आप अलग से चौकी नहीं लगा पाते हैं, तो घर के मंदिर को साफ करके मंदिर में लाल रंग का आसन बिछाकर आप नवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। साफ करने के बाद वहाँ पर हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी बड़ी या छोटी जो भी आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। चौकी लगा के चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। नया वस्त्र लाना जरूरी नहीं है। अगर पहले से पूजा का वस्त्र आपके पास है तो उसी को धो के आप दोबारा बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चौकी लगा ली है, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हमने बिछा लिया है। अब इस पर हम थोड़े से चावलों का आसन देकर माता रानी का फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उनको विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर माता रानी की फोटो मेरे पास है, मैं इनको विराजमान कर दूंगी। इसके बाद हम यहाँ पर गणेश जी को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी का पूजन भी हमें जरूर करना है। तो घर के मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति होती है उनको ही हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। इसके बाद देखिए, क्योंकि हम कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरे 9 दिन तक पूजा करेंगे तो उसके लिए 1 लोटा जल हम ले लेंगे। 1 लोटा जल लेकर चौकी पर रखेंगे और इसमें हम एक प्लेट में चावल भर के इस जल के लोटे के ऊपर रख देंगे। तो देखिए, इस तरह से रख देंगे, इसके ऊपर एक सिक्का रखेंगे, तो ये सूक्ष्म रूप से कलश की स्थापना हो जाएगी। पूरे 9 दिन तक ये कलश यहीं पर चौकी पर ही रखा रहेगा। तो इस तरह से हमारी स्थापना पूरी हो गई है। इतनी चौकी हमें लगानी है। अब पूरे 9 दिन तक हमें यहीं पर पूजन करना है। 9 दिन के बाद हमें ये कलश उठाना है। जब चौकी उठाएंगे तब कलश उठाएंगे, तो उससे पहले कलश यहीं पर रखा रहेगा। तो इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो गई है। अगर आप जल का भरा हुआ लोटा ना रखना चाहें तो आप यहाँ पर एक नारियल भी रख सकते हैं, क्योंकि नारियल में भी जल होता है। तो आप नारियल रख सकते हैं, या जल का लोटा सबके पास अवेलेबल होता है तो आप जल का लोटा रख लीजिएगा। उसके बाद हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सबको स्नान करा देंगे। देसी घी का दीपक जोड़ेंगे। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे माता रानी, आज से मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो गलती रह जाए उसको क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर देखिए, स्नान तो हमने जल के छींटे लगा के करा ही दिया था। वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर देंगे और माता रानी को आप लाल रंग की चुनरी जरूर उड़ाइएगा। अगर लाल रंग की चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वस्त्र के रूप में मोली भी समर्पित कर सकते हैं। वैसे लाल रंग की चुनरी बहुत आसानी से नवरात्रि में मिल जाती है, तो आप लाल रंग की चुनरी माता रानी को उड़ा दीजिएगा। फिर हम रोली से तिलक कर देंगे। तो गणेश जी को, माता रानी को और जो कलश है, कलश को, दिए को, सबको हम रोली से तिलक करके उसके ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। किसी कारण से फूल नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में कोई भी ऋतु फल आपके पास हो, आप ऋतु फल समर्पित कर दीजिए। आपके पास पतासे हो तो पतासे समर्पित कर दीजिए। मिश्री है तो मिश्री समर्पित कर दीजिए। पतासे मिश्री नहीं है तो आप चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। तो जो भी भोग अवेलेबल हो आप वो भोग समर्पित कर दीजिएगा। माता रानी को तो भाव चाहिए है, आप कोई भी भोग समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। और फिर हम देखिए, अगर आप नवरात्रि की कथा सुनना चाहते हैं तो कथा सुन लीजिए। कथा नहीं सुनना चाहते हैं तो जय माता दी बोलकर फिर हम छोटा सा हवन करेंगे। हवन मतलब सिर्फ आप कपूर जला लीजिएगा। कपूर जला के और हम इसमें लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। तो नवरात्रि में ना अग्नि पे भोग समर्पित करना जरूरी होता है। तो देखिए, आप कपूर जला के अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं। तो 2 लौंग, साबुत लौंग लेनी है हमें, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। साबुत 2 लौंग हम एक साथ चढ़ा देंगे। और जो पतासे या मिश्री का भोग
भोग आपने लगाया है वो भी इसमें चढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार अग्नि में भोग समर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाएंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूरे 9 दिन में हमें एक दिन ही समर्पित करनी है, आप किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। फिर हम बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले गणेश जी की फिर माता रानी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन की स्थापना पूजा हो जाएगी। तो देखिए, पूजा करने के बाद फिर हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और चौकी के ऊपर से 2 बार जल को वार के हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमें सुबह पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है ये हम घर में सभी सदस्यों को बांट देंगे। और देखिए, चौकी ऐसे ही लगी रहेगी। पूरे 9 दिन तक माता रानी का पूजन करना है। और जो कलश हमने रखा है ये कलश भी पूरे 9 दिन तक चौकी पर ही रहेगा। 9 दिन के बाद जब कलश उठाएंगे उस समय पर कलश का जो जल है उसके छींटे पूरे घर में लगाकर और कलश के जल को पौधों में सींच देंगे। और जो चावल है ये चावल हम पक्षियों को डाल देंगे, या तो आप इसमें और चावल मिला के दान कर सकते हैं। तो अभी 9 दिन तक ये कलश चौकी पर ही रहेगा। सुबह शाम दोनों टाइम हमें 9 दिन तक माता रानी का पूजन करना है। सुबह के समय जब आप पूजा करेंगे तो कपूर जला के अग्नि में भोग जरूर समर्पित करें। शाम को आप सिर्फ आरती करके नॉर्मल भोग समर्पित कर सकते हैं, शाम को हवन करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप बहुत सरल तरीके से माता रानी का 9 दिन तक पूजन कर सकते हैं। तो आपको ये नवरात्रि पूजन की सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नवरात्रि से संबंधित अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।